उधर करके मैं उन सभी नगर निकायों को 762 नगर निकायों के सभी माननीय महापौर, माननीय अध्यक्षगण, माननीय पार्षदगण, सभासदगण सभी को आज इस मंच के मार्फत मैं सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमें दो तीन चीजें विशेष रूप से इस मंच के मार्फत से कहना है। एक तो ये कि जो नगर विकास का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है कि 2017 में जब सरकार भाजपा की बनी थी और उसके पहले का 2014 से 17 का मैं उन दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देशानुसार मैं बनारस नगर का थोड़ा कामकाज देख रहा था। इतना निराशा, इतना फ्रस्ट्रेशन होता था मुझे कि भारत सरकार के सभी विभाग पैसा देने के लिए लालायित थे। सीएसआर से पैसा देने के लिए हमारी भारत सरकार की कंपनियां लालायित थी, लेकिन यहाँ न कोई लेने वाला था, न कोई संभालने वाला था, न कोई सोचने वाला था और न ही कोई देखने वाला था। उन दिनों मैंने एक फीडबैक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहता रहता था कि साहब, नगरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सौभाग्य से हम सभी का, राज्य की जनता का, विशेष रूप से नगरीय जनता का सौभाग्य कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय योगी जी उस सरकार के मुखिया बने और डबल इंजन की सरकार में सभी नगर निकायों को, सभी नगर निगमों को, एक तो उनका उच्चीकरण भी बहुत सारी को किया गया, बाद में भी किया गया, उस समय भी किया गया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया नगरों में सेवा देने के लिए। आईएएस अधिकारी लगाने की परंपरा ही नहीं थी। तो ये सारा का सारा मैं तो कहता हूं कि नगर विकास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, अगर उसका एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। ये उनके विजन का परिणाम है। आज हम जो भी परिवर्तन दिखा पाने में सक्षम है, ये उनके विजन का परिणाम है। साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हम जब भी जो भी प्रस्ताव लेकर के बजट के लिए, पैसे के लिए हम गए हैं, कभी भी हमें ना सुनने की नौबत नहीं आई है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारे अपने कार्यकाल में मुझे याद है कि लगभग 10 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से 10 नई योजनाएं हम लोग शुरू कर पाए हैं, जिसका कुछ का उल्लेख माननीय महापौर ने किया भी। यहाँ भाइयों बहनों, नगरीय सेवाएं जो है, नगर जो है, हमारे देश और प्रदेश के आईना होते हैं, उनका चेहरा होते हैं। हमारे नगरों को देख करके ही कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य का अंदाज लगा लेता है। अगर 2-5 नगरों में वो घूम लिया, कुछ चौराहों को देख लिया, कुछ सड़कों को देख लिया, कुछ स्ट्रीट लाइट्स को देख लिया, उसी से अंदाज चल जाता है कि इस राज्य की माली स्थिति क्या है, इसकी विकास की प्रक्रिया कैसी चल रही। और इसलिए हमारे नगरों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि हमारा नगर जो है, हमारे नगर आज भी 65 से 70% हमारी जीडीपी में योगदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का प्रमाण देश की तुलना में, विदेश की तुलना में, दुनिया की तुलना में थोड़ा कम है। फिर भी लगभग 65% योगदान हमारी जीडीपी में हमारी नगरीय क्षेत्रों का है। टैलेंट हो चाहे ट्रेड हो, उसको आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा चुंबक का काम, बहुत बड़ा केंद्र का काम, हब का काम हमारे नगर करते हैं। हमारी प्रोफेशनल्स हैं या प्रॉस्पेरिटी है, उनको आकर्षित करने का काम हमारे नगर करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स हो चाहे इंडस्ट्री हो, उनको आकर्षित करने का काम हमारे नगर में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उसको देख करके लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आने का निर्णय लेते हैं। विदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आग्रह है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, हमारी इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बढ़े, हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, उनके हाथों में हुनर आवे। लेकिन सच मानिए, विदेश का या देश का कोई भी उद्योगपति, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो वहीं जाता है जिसके नगरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां रहने लायक, जहां वातावरण हो, जहां अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा घूमने फिरने के पार्क हो, तमाम बातें देखने के बाद ही वो निर्णय लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो उस हिसाब से नगरीय सेवाएं या नगर का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम है हमारे प्रदेश के विकास में, देश के विकास में। और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि हमें ये काम करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का भी
लखनऊ के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी का इस अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद, उनको नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ देखिए देश प्रदेश की राजधानी है। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से लखनऊ के विकास में योगदान भी दिया है, लेकिन जैसा कि मेयर साहिबा बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम ऐसे थे जो छूटे हुए थे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे समय में बहुत हुआ, अभी नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कुछ चीजें माननीय महापौर ने बताया है, मैं उनको फिर से रिपीट करने के कास्ट पे भी मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये लखनऊ नगर आपका, यहाँ 25 लाख टन कूड़े का कचरा, 6 लाख टन घेला में और 20 लाख टन आपके शिवरी में पड़ा हुआ था, और रोज का 2100 टन जो है, जो रोज निकलता है वो भी रोज का रोज जमा होता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करना चाहूंगा कि 2100 टन जो रोज का जाता था, एक तो पहली बात तो ये हो गया कि हम रोज का रोज उसका निस्तारण कर देते हैं, वो जमा होने की सिचुएशन नहीं। उसी के साथ आपने जैसा फिल्म में भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, घैला का पूरा कूड़ा साफ करके 30-32 एकड़ जमीन पे हमने एक राष्ट्र को एक धरोहर, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना करके दिया है। उसी प्रकार शिवरी में लगभग 20 लाख टन, मुझे आज ही मैंने चेक किया तो 26 लाख टन कुल मिलाकर के होता था, अब मात्र 5 लाख टन वहां पे कूड़ा बचा हुआ है, 20 लाख टन वहां से निस्तारित हो चुका है, और डेली का डेली कूड़ा अब इकट्ठा नहीं होगा। इस प्रकार लखनऊ एक जीरो वेस्ट शहर जो है पूरे देश के कुछ उन शहरों में है जहां जीरो वेस्ट की हमारी परंपरा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, उसमें से निकले हुए जो कचरे से कंचन बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी फिलॉसफी है, उसके दृष्टि से आप देखिए यूपी दर्शन पार्क देखने जैसी एक जगह बनी है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जैसी एक जगह बनी। दूसरा एक चुनौती यहाँ लखनऊ की थी जल निकासी की, जैसा कि महापौर जी बता रही थी। बाकी जगह तो छोड़िए, राज्य की विधानसभा में घुटने भर पानी मैंने स्वयं देखा है अपने कार्यकाल के दूसरे साल में मैंने देखा है, और सिविल हॉस्पिटल से लेके जो वहां हजरतगंज में है, वहां से लेकर के पूरी विधानसभा का क्षेत्र भर जाता था पानी से। पिछले साल हम लोगों ने 2 साल से काम किया, अब वहां पानी भरना बंद हो गया है। फैजुल्लाहगंज का नाला, पहले ही वर्ष में हमको ये प्रतीति हुई थी, मुझे लोग खींच करके वहां ले गए कि चलिए देखिए मंत्री जी, मैं गया, मैं दंग रह गया कि पूरा कई किलोमीटर का इलाका फैजुल्लाहगंज का, कई लाख की बस्ती वहां रहती है, और वो पूरी की पूरी बस्ती पानी, पहला तल जो है सभी मकानों का पानी में डूबा हुआ था। हमने, नीरज वोरा जी आज यहाँ नहीं है, और उनको मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि क्या हो सकता है, हमने तुरंत 50 करोड़ रुपया मंजूर किया। आज फैजुल्लाहगंज की वो समस्या, पानी में डूबने वाली समस्या जो है, हमेशा के लिए दूर हो गई है। इसी प्रकार आपके हमारे नगर में किला मोहम्मदी का माननीय मुख्यमंत्री जी नाला है, जिसको सुधारे बिना पूरा एक बहुत बड़ा इलाका, कैंट से लेकर के हमारे उधर तक का इलाका, कृष्णानगर तक का इलाका जो है उसमें डूब जाता है। 225 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं बजट में, और उसके हिसाब से वो काम हो जाएगा। और उसी प्रकार हमारा अन्य भी तमाम इस तरह के आलमबाग के क्षेत्र का जो पूरा पानी जो है, उसको भी हम लोगों ने निकासी के लिए, उसके लिए लगभग 93 करोड़ रुपए का आलमबाग के लिए हमने पैसा मंजूर। तो इस प्रकार जितनी भी लखनऊ में जिसको कोढ़ कहा जा सके, कोढ़ जैसी जो समस्याएं थी, कोढ़ लगा हुआ था, वो सारी की सारी समस्याएं दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। नियमित जो सफाई है, उसके लिए तो मैं अपने सफाई मित्रों का जितना भी धन्यवाद करूं, आपके कार्यकाल में सफाई मित्रों के योगदान की वजह से, आप सबकी सक्रियता की वजह से हम 3 साल में हम तीसरे स्थान पे आए हैं। लेकिन मेरी एक चुनौती मैं आज आपको दे के जा रहा हूं। 3 साल में तीसरे स्थान पे आए हैं, बचा है 2 साल और बचा है 2 स्थान। ठीक है, तीसरे से चौथा, तीसरे से दूसरे से पहला। तो ये हमको माननीय महापौर जी ने आश्वासन भी दिया है कि नहीं, हम पहले के लिए प्रयासरत हैं। पहले ही साल में, इसी साल में आ जाए तो और भी अच्छी बात है, पहले पर पहुंच जाए। नहीं तो आप अपना कार्यकाल पूरा करते करते आप हमको आश्वस्त कीजिए, तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करिए कि लखनऊ को हम पहले नंबर पर ले आकर के रखेंगे, तीसरे नंबर से हमको संतोष
नहीं है। और इस कार्य में हम सभी आपके साथ भाइयों बहनों खड़े हैं। हम अपने सफाई मित्रों के साथ खड़े हैं, हम अपने पार्षद गण के साथ खड़े हैं, अपने एक एक अधिकारी के साथ खड़े हैं। आपको जब माननीय वित्त मंत्री जी, आप देखते ही होंगे अक्सर आपके नगर में जाते रहते हैं, मैं भी हमेशा आपके साथ लगा रहता हूं और हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा। दो काम और बड़े महत्वपूर्ण इस नगर में हुए हैं। एक तो लखनऊ नगर निगम का भवन जो है बहुत जर्जरित हो गया था, वर्षों पुराना, बल्कि सदियों हो गई थी उसको बने हुए, पता नहीं 100 साल से भी शायद ज्यादा उसको हो गया था। उसकी स्थिति खराब थी, मैं खुद देखने गया और माननीय महापौर जी ने हमको भी चुनौती दिया कि भाई साहब ये बन जाए आपके कार्यकाल में तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने उस पर काम किया और 115 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके लगभग 86-87 करोड़ रुपया सरकार से उसमें दिया गया है, बाकी आप अपने खर्चे से कर रहे हैं और वो काम शुरू हो गया है। मुझे बताया गया है कि पहले नीचे का जो प्लिंथ भरने का काम है पूरा हो गया है, पहली छत अब उसको बहुत जल्दी ही पड़ने वाली। दूसरा एक बड़ा काम जो हुआ है वो मनोरथा की बात तो हुई, लेकिन कान्हा गौशाला का जो प्रयोग लखनऊ में हुआ है वो पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में अनुकरणीय एक प्रयोग हुआ है गायों की, हमारे गौ माता की सेवा के लिए। और उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा वैज्ञानिक, उससे भी ज्यादा आधुनिक अद्यतन हम एक गौशाला, मनोरथा गौशाला बना रहे हैं जो काफी हद तक उसका काम 60% हो चुका है। एक और काम माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूरे प्रदेश में मेरा विचार है कि मैं उसको अमल कराऊं और उसकी शुरुआत भी हमने धीरे धीरे करवाई है, वो है वन डे गवर्नेंस सेंटर। उसका फिल्म में जिक्र नहीं हो पाया, कहीं स्पीच में भी जिक्र नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ही बड़ा काम आपके लखनऊ में हुआ है। और उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए कोई प्रमाण पत्र उसको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी में उसको फेरबदल करवाना है, कोई भी नामांतरण करवाना है, तमाम प्रकार के काम आम आदमी के नगर निगम से पड़ते रहते हैं। हर जोन में मेरी मंशा है, हर जोन में एक ऐसा केंद्र होना चाहिए कि जैसे हम रेलवे की खिड़की पे जाते हैं और खड़े होते हैं 5 मिनट, हमको हमारा रिजर्वेशन का टिकट जो है वो हमको मिल जाता है। अब तो खैर उसमें भी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जो व्यवस्था थी या है वो यही है कि कुछ ही मिनट में आपको आपका अधिकार दे दिया जाता है। वैसे ही वन डे गवर्नेंस सेंटर जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो गुजरात में शुरू करवाया था, हम लोगों ने उस पर काम किया था, वही मॉडल लखनऊ में शुरू हो गया है, प्रयाग में शुरू हो गया है, बनारस में भी शुरू हो रहा है। तमाम मैं चाहूंगा कि सभी नगर निगम 3 साल के इस अवसर पे प्रण लें कि हम किसी भी नागरिक को हम 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन या महीना 1 साल हम नहीं घुमाएंगे। वो आएगा, अपना मिनिमम कागजात हमको देगा, हम उसको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और आधे घंटे के अंदर उसका प्रमाण पत्र निकाल करके हम उसके हाथों में रख देंगे। ये एक वन डे गवर्नेंस सेंटर का बहुत तो होगा, किसी का बहुत पेचीदा कोई मांग होगी, कोई बहुत पेचीदी बात होगी तो उसको कहिए कि भैया अभी जाइए, आपने दे दिया, अब आप लंच करके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आइएगा, हम आपका प्रमाण पत्र तैयार रखेंगे, आप आकर के ले जाइएगा। तो ये एक व्यवस्था नागरिक को, जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था लखनऊ ने एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था खड़ी की है। मैं उसके उद्घाटन में गया था, मैं उससे जुड़े हुए नगर आयुक्त को विशेष रूप से मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक आधुनिक सोच के साथ इस केंद्र का निर्माण किया है। और वहां इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां सीनियर सिटीजन्स अगर जा रहे हैं तो उनके बैठने के लिए टीवी लगी है, चाय कॉफी की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था, पूरा एक इकोसिस्टम जो नगरीय सेवा का, नगरीय प्रबंधन का है, उसे हम लोग बदलना चाहते हैं। मैं आपको इस मैसेज के जरिए ये कहना चाहता हूं और सभी हम अपने महापौर जी को, लोगों को, सभी नगरों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आज हम स्मार्ट सिटीज बनाने की दिशा में, हम सामान्य सेवा, सामान्य प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। हम अपने नगरों के महत्व को देखते हुए, उनका ट्रेड और टैलेंट के लिए महत्व देखते हुए, उनका इकोनॉमी के लिए महत्व देखते हुए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए महत्व देखते हुए हम उन्हें वैश्विक नगर बनाना चाहते हैं, हम उन्हें स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। और इस दिशा में हमने तमाम जो इनिशिएटिव लिए हैं उनके साथ आप सभी लोग मेहनत करके आने वाले जो 2 वर्ष आपके कार्यकाल के बचे हैं उसमें उत्तर प्रदेश को एकदम अलग ऊपर के पायदान पे हमें पहुंचाना है। नगरीय व्यवस्था, नगरीय सेवा की दृष्टि से
एक और बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि देखिए, नगरीय प्रबंधन या नगरीय कार्य एक ऐसा कार्य है कि जब हम करते हैं तो तुरंत दिखाई देता है। अगर गंदगी है, पार्षद ने खड़ा होकर के साफ करवा दिया, सफाई कर्मी ने खड़ा होकर के साफ करवा दिया, तुरंत लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं कि हाँ देखिए, ये गंदा था, साफ हो गया। हम लोगों ने पिछले वर्षों में लाखों जो वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट जिसको कहते थे, जिसको क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट कहा करते थे, कि जहां वर्षों जो आदमी पैदा होता है, बचपन बुझाता है,